जय हिंद। देखिए, पिछले वीडियो में हम आपको पानी के बारे में बता रहे थे, जिसमें बता दिए थे कि पानी के क्या अपने महत्वपूर्ण होते हैं, क्या उसके यूज होते हैं और कितने टाइप के पानी होते हैं। जिसमें आपको हम 4 टाइप के पानी बताए थे, जिसमें पहला पानी था कि डिस्टिल्ड वाटर, जो कि प्योर शुद्ध पानी होता है, जिसमें 0 ppm की अशुद्धि होती है। और अगला बताया थे मृदु वाटर, जिसको हम लोग पीने के काम में लेते हैं। उसके बाद आ गया आपका हैवी वाटर, और उसके बाद कठोर जल या हार्ड वाटर। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं इसी चीज को। ठीक ना, ये हो गया पानी। पानी हम शुद्ध रूप से लिख रहे हैं, हिंदी एकदम पानी। ठीक, पानी के आपको 4 प्रकार बता दिए थे, जिसमें पहला था आशुद्ध जल। आशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर जिसको बोले थे आप, डिस्टिल्ड। ठीक, डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद था मृदु जल। मृदु जल जिसमें ये सॉफ्ट हो गया। ठीक, सॉफ्ट या मिनरल वाटर भी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, मिनरल वाटर। अगला हो गया आपका कठोर जल। कठोर जल जिसमें इसको हार्ड। ठीक, हार्ड वाटर। और भारी जल, भारी जिसमें ये हो गया हैवी वाटर। देखिए, आशुद्ध जल आपको बता दिए थे कि इसको घाव के धुलने में काम लिया जाता है, बैटरी में डाला जाता है इसका, और वहाँ पे जहाँ पे मतलब पानी का यूज किया जाता है, लेकिन पानी का ज़्यादा रोल ना हो। तो मतलब कहने का मतलब कि जहाँ पानी आप नॉर्मल यूज कर देंगे ना, तो वो हो जाएगा रिएक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो पोलराइज हो जाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो होने लगते हैं, मतलब विद्युत धारा फ्लो होने लगती है। इसलिए अशुद्ध जल का यूज बैटरी में हम लोग यूज में ले लेते हैं। मतलब उसमें क्या है कि उसका चार्जिंग कैपेसिटी ज़्यादा देर तक चले, इसलिए यूज में लिया जाता है। ठीक, ये अशुद्ध जल आपका हो गया था। मृदु जल भी आपको बता दिए थे, 150 ppm इसमें इसकी कंसंट्रेशन 150 ppm होती है। ठीक, अब आज देख लेते हैं हम लोग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के लिए ठीक, ये हार्ड वाटर आज देख लेते हैं हम लोग। ठीक, हार्ड वाटर। ठीक ना, हार्ड वाटर में क्या होता है कि ये इसमें कठोरता दो तरह से होती है, जल की कठोरता दो तरह से होती है। ठीक ना, एक होता है ये बाइकार्बोनेट के कारण। बाइक ये कठोरता, पहले ये बता दें कठोरता कैसे चेक करते हैं हम लोग। कठोरता जो है जल की, वो डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी से झाग दे रहा है और कितना ज़्यादा झाग दे रहा है। देखते होंगे कि तो कोई तो पाउडर होता है ना, वॉशिंग पाउडर, मतलब जिसको हम लोग निरमा बोलते हैं। वैसे निरमा एक कंपनी है, पहले आता था निरमा, उसमें एक ऐसे छुटिया रहती थी, फ्रॉक पहन ले तो वो निरमा होता था। लेकिन और सब लोग इसे बोलचाल की भाषा में आते गया, इसलिए उसको निरमा बोला जाने लगा, लेकिन है क्या वो वॉशिंग पाउडर। निरमा तो अपने आप में एक कंपनी है। ठीक ना, तो ये हो गया आपको बाइकार्बोनेट के कारण। जल की कठोरता दो तरह से पहले ही बता दें, अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता होती है, और दूसरा होता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी का मतलब कि जैसे ये जो है नॉर्मल प्रोसेस द्वारा इसको, इसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं, और स्थायी में थोड़ा सा अलग डिफरेंट विधि हो जाता है। और इस अस्थायी मतलब हो गया टेम्पोरेरी। टेम्परेरी हो गया परमानेंट। परमानेंट टेम्परेरी आप समझते होंगे, जैसे कुछ समय के लिए। परमानेंट मतलब कि काफी देर के लिए। परमानेंट का ऐसा मतलब नहीं होता है कि हमेशा के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जैसे जॉब होता है, एक होता है टेम्परेरी जॉब, और स्थायी मतलब कहीं जाके काम कर रहे हैं, जब मतलब कंपनी धक्का मार के क्या करेगी, निकाल देगी। स्थायी का छोटा मतलब परमानेंट जॉब में क्या होता है, देखिए परमानेंट जॉब में भी आपको निकाल सकती है, लेकिन उसके रूल रेगुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कि कठोर जल को हम लोग साफ बना सकते हैं, स्थायी अस्थायी हो या स्थायी। अब अस्थायी किसके कारण होता है ये देख लेते हैं। अस्थायी कठोरता जो होती है वो बाइकार्बोनेट के कारण होती है। बाइकार्बोनेट के कारण, कार्बोनेट, धातुओं के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। थोड़ा इस तरफ से सही से नहीं निकल खा रहा है, धातुओं के बाइकार्बोनेट के कारण। धातु धातु समझते होंगे, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, इस तरह के। ठीक ना, ये अस्थायी कठोरता को जनरेट करता है पानी में। ठीक, इसको और पहले अस्थायी कठोरता देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट के कारण यह अस्थायी कठोरता सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम हो गया। अब इसको दूर कैसे करेंगे, कठोर जल पियेंगे तो आपको कुछ लाभ ज़्यादा उतना होगा नहीं। ठीक ना, इसलिए उसको पहले क्या जरूरत है, सॉफ्ट बनाने की, क्योंकि हम लोग सॉफ्ट वाटर ही पीते हैं। नदियों से पानी जो उठाया जाता है वो भी सॉफ्ट होता है। जो या नीचे से जमीन के अंदर से जो पानी हम लोग लाते हैं वो होता सॉफ्ट ही है। एक्चुअली उतना सॉफ्ट नहीं होता है, मतलब उतना शुद्ध नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों का क्या हो गया, हैबिचुअल हो गया है, इसलिए हम लोग वही पानी पीने के काम में लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसको दूर करने की दो तीन विधियां हैं, दो विधि देख लेते हैं। एक होता है उबाल कर, उबाल कर। ठीक, उबाल कर कैसे यूज करेंगे, देखते होंगे कभी ना बर्तन में आप पानी खौलाते होंगे, तो वो जो पानी धीरे धीरे ऊपर उठता है, उसका पार्टिकल देखते होंगे, तो पानी शुद्ध होते होते ऊपर उठ गया। जो अगर उसको हटा देंगे, पानी को ऊपर ऊपर वाले को हटा देंगे, तो नीचे देखते होंगे, जैसे मान लीजिए ये कढ़ाई है। ठीक, कढ़ाई में आप पानी को हीट करते हैं यहाँ से, ठीक ना, क्या आग जला कर। ठीक, ये हीट करते हैं, तो ये पानी जो है ऐसे मान लीजिए ऊपर तो है, नीचे जो सफेद सफेद थोड़ा थोड़ा आपको दिखता होगा,
कुछ पार्टिकल जो कि मतलब कहते हैं नॉर्मल भाषा में कि चूना बैठ गया इसका। तो एक्चुअली यही सब है, ठीक ना। यही सब जो है वो अशुद्धि या फिर कठोरता का कारण हो जाता है, ठीक, जिसके कारण साबुन या पाउडर अच्छे से इसमें झाग नहीं देता है। तो उबाल कर हम इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले पानी को छान कर अलग कर लेते हैं, बाकी नीचे वाले को फेंक देते हैं, ठीक, उबाल कर। दूसरा हो जाता है चूना विधि। चूना विधि, चूना विधि, ठीक, चूने के प्रयोग द्वारा भी पानी के हम कठोरता को क्या करते हैं, हटा सकते हैं, ठीक। चूना का पानी जैसे कभी कभी क्या होता है कि जानवर को चूने का पानी पिलाया जाता है, तो देखे होंगे चूना मिला के पानी में, और कुछ बाद उसको चूने को नीचे बैठ जाता है, उस ऊपर वाला पानी उसको एक तरह से शुद्ध मानकर उसको पिला दिया जाता है, ताकि जानवर बीमार रहता है तो पेट से संबंधित बीमारी ठीक कर देता है। अब आ जाते हैं अस्थायी सॉरी स्थायी कठोरता में। स्थायी कठोरता के भी देखिए दो कारण है। एक होता है धातुओं के क्लोराइड के कारण, क्लोराइड के कारण, क्लोराइड के कारण, जैसे मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक। दूसरा हो जाता है क्लोराइड और सल्फेट, दूसरा हो जाता है सल्फेट के कारण, सल्फेट, सल्फेट जैसे कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के सल्फेट, मान लीजिए कोई एम आपका क्या है मेटल है, उसका SO4, ठीक, सल्फेट हो गया, ठीक। ये हो जाता है आपका सल्फेट के कारण, क्लोराइड और सल्फेट के कारण। अच्छा, इसका बता दिए तो उबाल कर चूना विधि या क्लार्क विधि इसी को बोला जाता है, क्लार्क विधि। क्लार्क विधि आप पढ़े होंगे 10th 12th में, ये सब आपको केमिस्ट्री में जरूर देखने को मिलता होगा। अब देखिए सल्फेट या क्लोराइड विधि में कैसे इसको, इस कठोरता को कैसे दूर करें, क्योंकि यह अस्थायी है, इसको दूर करने के लिए 2-3 विधियां हैं। इसका रेमिडी लिख देते हैं, रेमिडी मतलब उपचार, ठीक ना। उपचार कैसे होगा, इसका पहला जो उपचार होता है वो सोडियम कार्बोनेट यानी 2CO3 द्वारा हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट द्वारा आपका क्या हो जाता है, स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। दूसरा होता है परम्यूटेट, ये जियोलाइट विधि, जियोलाइट या परम्यूटेट विधि, जियोलाइट या परम्यूटेट विधि, ठीक, परम्यूटेट विधि। तो इस तरह से हो गया, ये स्थायी कठोरता भी हम लोग दूर कर लिए। ये एक्चुअली ये सब लैब में करने को मिलेगा, या नॉर्मली हम लोग जो है ये इस पानी को क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको उबाली के दूर कर सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि क्या है, अस्थायी कठोरता है। तो इस तरह से अस्थायी हो गया, स्थायी कठोरता हो गया। अस्थायी कठोरता आपको बाइकार्बोनेट, धातुओं के बाइकार्बोनेट के द्वारा, ठीक। और ये हो जाता है क्लोराइड और सल्फेट, दो रीजन है इसके, और एक रीजन है इसके होने के। धातु में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब के इस उपस्थिति के कारण होता है, ठीक। इसका उपचार के लिए उबाल कर चूना या क्लार्क विधि से कर लेंगे। इसको सोडियम कार्बोनेट या जियोलाइट परम्यूटेट, ये सोडियम कार्बोनेट जियोलाइट, ये जियोलाइट भी सोडियम का है। ये क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर होता है, अणु होता है, ठीक। अब देख लेते हैं कि ये समझ गए। अब देखते हैं हम लोग भारी जल, भारी जल को भी एक बार देख लेते हैं। भारी जल, एक सेकंड रुकिएगा, इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक ना। इरेज करके हटा लेते हैं, तो भारी जल के बारे में देख लेते हैं कि भारी जल को कहाँ यूज करें। भारी जल एक्चुअली में भारी होता है कि उसको अलग से कोई तरीका है उसको मतलब बनाने का, या फिर ऐसे नॉर्मली मिल जाता है। देखिए भारी जल जो होता है ना, वो आपका 6000 लीटर में एक मिलेगा, 1 लीटर जल इसका भारी जल। इसकी सांद्रता डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, भारी जल पहले तो देख लेते हैं यहाँ पे यूज कहाँ करते हैं। भारी जल, भारी जल परमाणु बिजली घर में यूज किया जाता है कि न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। न्यूट्रॉन मंदक से मतलब क्या हुआ, मंदक मतलब कि स्पीड को, यानी एक्सीलरेशन को उसका कम करना, मतलब एक तरह से स्पीड को कम करना। मंदक मतलब जैसे आप बहुत तेज से भाग रहे हैं, सुन बीच में क्या आ गया, अचानक कोई गाड़ी आ गई, तो क्या करते हैं, अपना स्पीड को कम कर लेते हैं, उसको पार बन जाते, भैया जाओ तुम, इसके बाद हम जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि न्यूट्रॉन अगर बहुत तेज से जा रहा है, बहुत तेज से जा रहा है, तो ये भारी जल इसमें यूज कर लिया जाए, भारी जल से गुजार दिया जाता है, ठीक ना। भारी जल से गुजार देंगे, भारी जल से गुजार देंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तब धीरे धीरे जाने लगेगा। एक्चुअली बहुत तेजी से चेन रिएक्शन हो जाता है ना, तो परमाणु ऊर्जा घर में न्यूट्रॉनों का चेन रिएक्शन हो जाता है, एक दिन आपको हम बताए थे, ठीक। तो ये भारी जल से जब गुजार देंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। भारी जल और ग्रेफाइट दोनों ही यूज किया जाता है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, ठीक। अब देखिए ये पहला लिख देते हैं आपको, परमाणु ऊर्जा घर में, ऊर्जा घर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, न्यूट्रॉन मंदक, ठीक, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसको यूज कर लेंगे। दूसरा हो जाता है, ये मिलेगा कहाँ से, 1/6000 इसकी सांद्रता होती है, ठीक। सांद्रता से मतलब कि 6000 लीटर में जो है 1 लीटर आपको भारी जल मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए भारी जल के का जो सूत्र होता है वो D2O होता है, D2O, या फिर इसका D को हम लोग क्या लिखते हैं, 1H2 लिख देते हैं, और इसका जो है
टू हो जाएगा और ये जल, मतलब ऐसे लिखा नहीं जाता है, एक्चुअली हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, ठीक। यानी जल का हाइड्रोजन के दो समस्थानिक होते हैं ना, जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है ये कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, और कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक। तो अब देखिए भारी जल का ये सूत्र हो गया D2O, और इसका जो अणुभार होता है, अणुभार जो होता है वो हो जाता है 20। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन में आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा भारी जल का जो अणुभार होता है वो 20 होता है। 20 कैसे होता है वो भी आपको दिखा देते हैं एक बार। 20 ऐसे होता है कि ये हाइड्रोजन है, उसके दो यहाँ परमाणु भार हो गया, तो दो ये हो गया, और क्योंकि यहाँ ट्वाइस है, 2 2 4 हो गया, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होबे करता है, प्लस रहेगा, ठीक ना। 16 और 4 20 हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से इसका अणुभार कितना हो जाता है 20, और ये मिलेगा 6 लीटर। जो पानी की टंकी होती है ना छत पे, देखते हो 5000 लीटर, 1000 लीटर, 500 लीटर जैसा यूज होता है, उस तरह से आप लोग अपने छत पे क्या लगा लेते हैं, पानी की टंकी लगाए रहते हैं। तो उसे 1 लीटर पानी निकलेगा तो वो क्या होगा, भारी जल आ जाएगा। अब देखिए इसका प्रयोगशाला में बनता कहाँ है, इसका जो उत्पादन होता है ना वो उड़ीसा में होता है। भारी जल को उड़ीसा में बनाया जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका टिक्का कर देंगे उड़ीसा में, ठीक। इतना समझ गए। अब बस ये कंप्लीट ही हो गया है, कठोर जल हो ही गया आपका, भारी जल हो ही गया। अब आपको देखिए बता देते हैं कि जो डॉक्टर पानी चढ़ाते हैं, जैसे चढ़ाते हैं ना, मरीज जैसे लेटर रहेगा, पहले का एक तो हमारे तरफ डॉक्टर है ना, कुछ भी मरीज बीमारी लेके जाइए, आपको कोई भी फोड़ा फुंसी चेचक दिनायक खजुआट, कोई भी बीमारी, बुखार सर्दी जुकाम, या फिर कोई भी बीमारी का मतलब कोई भी, पहले जाके पानी चढ़ाता है, लेटा देगा आपको स्ट्रेचर पे, और क्या करेगा, पानी का बोतल लगा देगा ऊपर, खोल देगा। तो उसके बारे में बता दे रहे हैं आपको कि कौन कौन सा पानी डॉक्टर चढ़ाने में यूज करते हैं, ठीक। एक सेकेंड इसको भी इरेज करके हम इसको हटा देते हैं, उसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड बस वेट करिएगा। एक्चुअली ये बोर्ड फिक्स नहीं है, इसीलिए हल्का फुल्का इसमें क्या मूवमेंट होता है। मूवमेंट मतलब ऐसे ऐसे हिलता डुलता है, ठीक। देखिए पानी जो है डॉक्टर वो चढ़ाते हैं, कई तरह के पानी चढ़ाते हैं, जिसमें पहला हो जाता है NS वाटर। NS पानी पानी लिख देते हैं। NS का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन वाटर, ठीक ना, नॉर्मल सलाइन वाटर। दूसरा आ जाता है DNS, देखे होंगे बॉटल में ऐसे, बॉटल जो रहता है ना, ये लटकाने के लिए रहता है, उसमें क्या बोलते हैं, एक बना रहता है स्टैंड उसी में, ठीक। ये यहाँ पे इसका थोड़ा सा गर्दनिया गजबे रहता है, ये होता है, यहाँ से लगा देता है, सुई फूक देता है, ठीक। तो इसमें लिखा रहता है DNS, DNS या NS या कुछ भी, D5, D10, D25 कुछ भी। एक होता है D5, D10 और D25, इस तरह के वाटर होते हैं, जो कि डॉक्टर चढ़ाता है किसको, मरीजों को। तो कुछ हो जाए, एक और हो जाता है ये नॉर्मल सलाइन DNS, D5, D10 और D25। एक होता है हेमेक्सिन, हेमेक्सिन। अब सबका यूज देख लेते हैं कि कब कब किसको चढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर पानी के सूखे पानी को भी चढ़ा, क्या हुआ था अरे उसको तो पानी चढ़ रहा था, पानी चढ़ा था मतलब कि बहुत बीमारी हो गया बड़ा, पानी कोई था 15 बोतल 17 बोतल ऐसे पानी चढ़ जाता है। पानी चढ़ना का मतलब कि ये जो नॉर्मल लोग होते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा बीमारी, एक्चुअली पानी चढ़ना बहुत ज़्यादा बीमारी का संकेत नहीं है। क्या होता है कि आदमी बीमार होता है, या अगर उसको पेट से संबंधित बीमारी होगी ना, तो वॉशरूम के थ्रू उसके ज़्यादा जो है पानी शरीर से सोख लेता है। अब उसको क्या है कि कंप्लीट करने में, पूरा करने में, जैसे पानी की कमी आपको लगेगी ना, तो शरीर लगेगा मुंह चटपटाने लगता है। चटपटाना मतलब कि जैसे अभी देखिए बोलते बोलते हमारा जो है मुंह के जो है लार जो है वो कम बनने रहे हैं, तो उसी को जो है कंटिन्यू करने के लिए आपको पहले पानी चढ़ा देता है। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल जाता है, और पानी पूरी बॉडी में चला जाता है, तो थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करते हैं, इसलिए पहले जाकर पानी पहुँच देता है, पहुँचना मतलब समझना, सुई जो है लगा देता है पानी वाला, ठीक। अरे तो नॉर्मल सलाइन वाटर, ये देखिए, ये जो है ये आपको शुगर के मरीज में चढ़ाया जाएगा, शुगर के मरीज में चढ़ाया जाता है नॉर्मल सलाइन वाटर। एक्चुअली शुगर के मरीज में जो है ना वो आप उस तरह का पानी, जैसे कि कुछ जो है पानी चढ़ा होगा तो कहीं वो अगर गिर जाता है ना, देखें चींटियाँ आने लगती हैं उस पानी के पास। अगर वो पानी जैसे मान लीजिए कोई, ये आपको दिखाते रहे हैं कि पानी चढ़ता है एक्चुअली कैसे, और कैसे प्रोसेस होता है, जानते सब लोग होंगे, देखे सब लोग होंगे, ठीक ना। एक बार हम ऐसे रफ डायग्राम से आपको बता दे रहे हैं, ठीक। ये हो जाता है, यहाँ पे लगा देता है, वो ऐसे रहता है सेम शेप का इसी तरह का, और यहाँ पे लटका देता है, ये बांध देता है। घर में आता है चढ़ाने में तो कोई व्यवस्था नहीं होता है, तो बांध देता है, कुछ भी छत का वो रहेगा पंखे वाला, उसमें लटका देता है। ये यहाँ से खोल देता है, यहाँ पे एक रहता है चक्का रहता है, चकवा से क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। चक्का मतलब रेगुलेटर होता है,
रेगुलेटर से ही कंट्रोल करता है। और ये पूछ देता है किसको, जो यहाँ बेड पर सोया रहेगा, मान लीजिए ये बाबू सोया हुआ है, ठीक ठीक, ये लेटा हुआ है, बीमार है एकदम, ठीक ना। अब देखिए ये सुई जो है इसके हाथ में ले जाके पहले तो यहाँ बांधता है और नसवा खोजता है, तो नस खोजता है, उसके बाद क्या करता है कि इसमें डाल देता है। ज़्यादातर बाएं हाथ में चढ़ाते हैं, कारण ये कि बाएं हाथ को चुपचाप पर भी रखेंगे तो शांत रहता है, दाहिने हाथ को अक्सर हम लोग को ऐसे इधर उधर खुजली वगैरह करने के लिए उठाते फुटाते रहते हैं, इसलिए वो ताकि बाएं हाथ शांति से कम रहता है, इसलिए बाएं हाथ में लगा देते हैं। वो आदमी भी इधर का ही सोता है तो ये हाथ दब जाता है, ये वाला हाथ खाली रहता है, इसलिए इधर लगा देता है। अब देखिए ये क्या करता है, पानी चढ़ाने से पहले इसमें सिरिंजिया से पनिया थोड़ा सा गिराता है, ताकि जो पाइप में जो एयर होते हैं उसको हटा लेता है। कारण है कि पानी से अगर एयर नहीं हटाएगा ना तो आपके अंदर वो हवा चला जाएगा, और हवा जो है वो ब्लड को क्लॉट करा देता है, मतलब थक्का बना देता है। नस में अगर अगर नस के अंदर अगर ब्लड का थक्का बन गया ना तो फिर ब्लड को फ्लो नहीं होने देगा। फ्लो नहीं होते तो जानते होंगे एक हेमरेज नामक बीमारी होती है ब्लड के क्लॉटिंग से, मतलब ब्लड के थक्का बनने से। तो उसी के लिए क्या हेपरिन नाम की एक दवा भी दी जाती है। तो इसीलिए पहले ही क्या करता है डॉक्टर, पनिया गिरा के एयर को रिलीज कर लेता है। तो हम लोग देखते हैं तो पहले हम लोग को लगता था कि साला इतना तो पनिया बर्बाद कर दिया, पैसा लेकर 500-600 रुपये। आजकल नॉर्मल पानी अगर चढ़ गया ना तो 500-600 बिल बना ही देता है, उसमें मार कूच देता है। यहाँ पहले डालेगा, पहले सुई फूंक देगा, भूक के होल कर देगा, फिर यहाँ आके वो लाल सोडा वाला डालेगा लाल कलर का, फिर डालेगा पीला कलर का, फिर डालेगा नीला कलर का। इस तरह से मतलब कई ठो दवा डाल के और उसको कलरफुल बना लेते हैं ताकि बढ़िया दिखे। बढ़िया नहीं दिखे, एक्चुअली वो विटामिन प्रोटीन ये सब का दवा होता है, क्योंकि डायरेक्ट कई जगह भोंकने से अच्छा है कि एक बार पनिया में डाल दें और पूरे तो शरीर में क्या है एक बार घूम जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे डाल देता है। अब देखिए यहाँ से लगा के ये चढ़ाता है, यहाँ स्पीड को रेगुलेट कर सकते हैं, जितना धीरे धीरे पानी जाएगा ना वह उतना ही फायदेमंद होता है। तो कितने लोग होते हैं अनकस बढ़ता है, जो लेके जाता है ना मरीज को, उसको बड़ा अनकस बढ़ता है, यार पानी उसको चढ़ रहा है, हम बेमतलब कैसे बैठे हुए हैं। तो वो जाता है, वो अपने हिसाब से इसका स्पीड या कंट्रोल कर देता है, तो बहुत तेज से टपकने लगता है। लेकिन पानी को बहुत धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, ताकि पूरे शरीर में आप आसानी से भीन जाए। भीनना मतलब समझ रहे हैं, डिजॉल्व हो जाए, ठीक। तो ये पानी आपका चढ़ने लगा, ठीक, आपका नहीं, मतलब जो बीमार है मरीज है उसके लिए, ठीक। अब देखिए ये प्रोसेस जानते होंगे, ये इसमें से देख लेते हैं कि इसको कौन सा पानी चढ़ाया जाएगा। ये इन्हें सोचता है शुगर के मरीजों को, क्योंकि शुगर के मरीजों को हर तरह का पानी नहीं चढ़ाया जा सकता। इस पहले उसको पानी चढ़ाने से पहले ब्लड टेस्ट होगा, क्या उसमें ज़्यादा शुगर की मात्रा है तो क्या होता है वो पकने ना दे, ठीक ना। इसलिए ये NS वाटर है। DNS वाटर होता है जो ये नॉर्मल किसी को भी चढ़ाया जा सकता है नॉर्मल केस में मतलब जैसे आपको हो गया पेट से संबंधित बीमारी हो गई, पेट से संबंधित जनियर एक तरह का बीमारी, पेचिस कल रहा है, इस सब का बीमारी हो गया, पेट झड़ रहा है, इस सब में पानी के ज़्यादा ही मतलब बाहर निकल जाता है, तो नॉर्मल केस में DNS वाटर चढ़ा देते हैं, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्टिल्ड नॉर्मल सलाइन। डिस्टिल्ड नमक उमक की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इसीलिए आप लोग देखते हैं कि नमक वाला पानी घोल के हम लोग पी लेते हैं, ठीक। इस कंडीशन में तो डिस्टिल्ड नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल मतलब यही वाला हो गया, फुल फॉर्म इसका डिस्टिल्ड नॉर्मल आशुद्ध सामान्य सलाइन का हिंदी पता नहीं क्या होता है, ठीक ना, मतलब डिस्टिल्ड नॉर्मल सलाइन ये समझिए। अब बताइए इसमें देखिए D5 भी है ना, ये भी शुगर के मरीज के लिए नहीं चढ़ाया जाएगा, शुगर के लिए बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया, शुगर के लिए NS वाटर ही चढ़ाया जाएगा। D10 जो है वो डिलीवरी के समय चढ़ाया जाता है। डिलीवरी जैसे महिलाओं का डिलीवरी, बच्चे जैसे जब जन्म लेते हैं, महिलाएं जब बच्चे जन्म देती हैं तो उस समय भी उसके शरीर से जो है ब्लड पानी वगैरह ये सब की काफ़ी कमी हो जाती है, तो उस समय आप देखते होंगे कि इधर पानी ब्लड ये सब चढ़ता रहता है उनको, ठीक। तो उस समय क्या होता है D10 ये वाला चढ़ाया जाता है। D10 जो है वो डिलीवरी के समय महिलाओं को चढ़ाया जाता है। D5 भी शुगर में कम, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी इसको चढ़ा सकते हैं, इसको हल्का फुल्का चढ़ा सकते हैं, ज़्यादा अगर कंडीशन ख़राब नहीं है मरीज का तब। एक होता है हेमेक्सिन जो है ये बेसिकली उन लोगों को चढ़ाया जाता है जो कि ऑपरेशन जिनका होता है, ऑपरेशन के समय जैसे कोई भी बीमारी होगी, पथरी वगैरह हो गया, या पेट से संबंधित बीमारी, पेट से पथरी, ब्लैडर से पथरी, या फिर कहीं ज़्यादा मांस जमा हो जाता है तो देखें पेट लगता है गड़ने मतलब कि बहुत ज़्यादा मरोड़ने लगता है, ट्विस्ट करने लगता है पेट को, हम लोग परेशान हो जाते हैं, दुखने लगता है। तो ऑपरेशन के समय क्या होता है हेमेक्सिन, क्योंकि इस समय ना इसको ऑपरेशन वगैरह रहता है ना तो बहुत ही ज़्यादा शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो उस समय उसको मल्टी विटामिन की ज़रूरत होती है। मल्टी विटामिन ना, विटामिन की ज़रूरत होती है, इसीलिए उसको ऑपरेशन के समय हेमेक्सिन, इससे छोटे साइज का होता है, ये बॉटल छोटे साइज का होता है,
ठीक। ये छोटा साइज का देखते होंगे, ये बड़का के साथ छोटा एक ठो बाद में भी चढ़ाता है, ठीक ना। तो कुछ कमी पूरा करने के लिए इसको भी चढ़ा देता है। तो ये हो गया आपका हेमेक्सिन, ठीक। मल्टीविटामिन के लिए इसमें जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। एक्चुअली इसको हम बार-बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि यही ज़्यादातर हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं और ज़्यादा काम में जो शरीर के सूचनाओं को पहुँचाने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यही सब जो है यूज में आते हैं। इसीलिए ये क्या मिनरल या खनिज कहलाते हैं, ठीक ना। तो ये सब जो है ऑपरेशन के समय समझ गया कि हेमेक्सिन ये D5 शुगर के मरीज को नहीं दिया जाएगा। D10 जो है डिलीवरी के समय दिया जाता है। और नॉर्मल सलाइन वाटर जो है वो शुगर के बीमारी के लिए, और डिस्टिल्ड जो है ये नॉर्मल वाटर होता है। नॉर्मल कंडीशन में कोई भी पानी चढ़वा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। अब ये सब समझ गए। अब हम लोग क्या करते थे ना, पानी वानी चढ़ता था घर में अगल बगल किसी के यहाँ ना, तो हम लोग पहुँच जाते थे। हम लोग को ये चाहिए होता था, ये डिब्बा डिब्बा नहीं भी मिले तो ये पाइपवा जो होता है ये हम लोगों को चाहिए था। कारण इसका कि हम लोग इससे खेलते थे। ऊपर कुछ भी बर्तन में पानी रख देते थे और नीचे ऐसे मतलब खींच के पनिया जो है वो गिरा लेते थे एक बार। और एक बार चालू हो गया तो वो इस मिट्टी के किनारे किनारे लगा के खेत बना लेते थे, इसको अपना छोटा सा खेत बना लेते थे। इसी में पनिया जो है पटाते थे। पटाना मतलब पानी पटाना समझते होंगे। गेहूँ धान का खेत होगा आपके यहाँ तो जरूर जानते होंगे। ये पनिया हम लोग चढ़ाते थे, मतलब खेतों में डालते थे। तो इसी में कई बार मारो खाते थे क्योंकि दोपहरिया का समय रहता है ना, तो हम लोग के समय ऑप्शन नहीं रहता था क्या खेलें। पहले मोबाइल वोबाइल उतना था नहीं कि पबजी या कोई भी गेम या सांप सीढ़ी कुछ भी खेलें। तो लूडो ये सब गोटी फोटी खेलना ये सब हम लोगों का नॉर्मल काम था। तो ये सब मिल जाता था ना, तो हम लोग खेत में जैसे पानी पटाते चलते थे। मम्मी से पूछते थे कि कहाँ पानी लगाना है खेत में बताओ। हम लोग गेहूँ के खेत के किनारे चले जाते थे, वो अपना पाइप लगा के धीरे धीरे उसको पानी डालते रहते थे। तो ये सब चीज़ें होती है जो आपको नॉर्मली जानना चाहिए। अच्छा, इसके जानने के बाद ऐसा नहीं कि हम लोग अपने से लगेंगे प्रयोग करने की एनएस वाटर है, एनएस वाटर तो आओ शुगर का मरीज को या तो उसमें ठूस दो, डीएनएस है तो चलो अपने से अपना ही चढ़ा लो, या फिर हेमेक्सिन है तो ऑपरेशन हो रहा है किसी का तो तुम अपना लगो डॉक्टर को बताए भाई हेमेक्सिन का चढ़ाइए। नहीं, ये सब कुछ नहीं। आपको नॉर्मल जानकारी रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें होती हैं ताकि कोई बेवकूफ़ ना बना सके। अब हम लोग बेवकूफ़ हैं नहीं, ठीक ना। इसलिए ये सब चीज़ें नॉर्मल जानकारी की चीज़ है, ठीक। तो इस तरह से हम बता दिए आपको टाइप्स ऑफ वाटर, मतलब जल, पानी के प्रकार, जल के प्रकार। और कितने प्रकार के, 4 प्रकार के जल होते हैं कौन कौन से मृदु जल, कठोर जल, आसुत जल और भारी जल कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं ये भी बता दिए। डॉक्टर किस तरह के पानी यूज करता है, कैसा बोतल दिखता है वो बता दिए, ठीक। अब ये सब चीज़ें आपको जानकारी जानकर अच्छा लगा होगा जरूर, इतना हम विश्वास करते हैं। अब अगले टॉपिक में फिर दूसरा टॉपिक ले जाएंगे, तब तक के लिए हम लोग देखेंगे और वेट करेंगे। ठीक ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक।